हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रुपानी। ये एक्सक्लूसिव चैनल है आपके लिए, यस आईसीएसई स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th के लिए। और इसमें किसी और बोर्ड का कोई और कंटेंट हम नहीं डाल रहे हैं और आपकी रिक्वेस्ट पे ही ये चैप्टर आ रहा है। ज्योग्राफी का चैप्टर है, ज्योग्राफी ग्रिड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड। तो ग्रिड क्या है पहले इसकी बात करते हैं। आपने जरूर बॉक्सेस देखे होंगे बने हुए, टेबल्स देखे होंगे बने हुए, हाँ जरूर ऐसे बने हुए टेबल्स देखे होंगे, आपने हर जगह बनाए हैं। तो ये एक सिंगल बॉक्स जो आपको बना हुआ दिख रहा है, हाँ यही है ग्रिड। तो ग्रिड बना हुआ है दो तरह की लाइनों से, एक जो खड़ी हुई लाइन है जी, एक ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं जिसके हम खड़ी हुई लाइन कह रहे हैं, और एक दूसरी जो लेटी हुई लाइन है। तो जो लेटी हुई लाइन है उसका नाम लैटिट्यूड है, क्योंकि वो लेट गई है। हाँ, जैसे आप और मैं बेड में लेट जाते हैं तो लैटिट्यूड है। और जो स्टैंडिंग लाइन है, जो खड़ी हुई लाइन है, ये खड़ी हुई लाइन जो है इसका नाम है लॉन्ग, लंबी है, सो लॉन्जिट्यूड। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, हम समझेंगे आज इनके बारे में डिटेल। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स हैं और इनका यूजेस क्या है हमारे मैप में। चलो, तो जो लाइंस ईस्ट से वेस्ट रन करती हैं और ये पैरेलल टू इक्वेटर होती हैं, इन लाइंस को हम लोग कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ध्यान देने वाली बात क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आप वी लिख दिया करिए, मैप में क्या लिख दिया करिए, वी। वी मतलब होता है अरे भाई मैं और तुम, तो मैं और तुम मिलके बन गए वी, है ना। तो ईस्ट से वेस्ट जाने वाली सारी लाइंस क्या होती हैं, यही होती हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स क्या है, जो लाइंस नॉर्थ टू साउथ। तो मैप में आ जाओ वापस, मैप में देखोगे नॉर्थ से साउथ आने वाली लाइंस होंगी, नॉर्थ से साउथ लाइंस आती होंगी मैप में, हाँ भाई जरूर आती हैं। तो नॉर्थ से साउथ आने वाली लाइंस को जो पोल्स से आ रही हैं उन्हें हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूड। तो ये दोनों, यस, इन दोनों के आने से, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के आने से क्या होता है, इनके इंटरेक्शन से, इनके मीट करने से अर्थ की एक पर्टिकुलर प्लेस को हम पिन पॉइंट कर पाते हैं। क्या चीज, एक पर्टिकुलर प्लेस। अगर कोई प्लेस इनके मीट करने से पता करनी हो तो बहुत इजी हो जाता है, इसे कहते हैं पिन पॉइंट करना। फॉर एग्जाम्पल यहां इस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे मुंबई पाया जाता है, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस का आप अपने भी, हाँ अगर अभी मैं कह रहा हूं, अभी अगर तुम अपना लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जानना चाहते हो जहां तुम बैठे हो, अपने घर की बात कर रहा हूं, जहां तुम बैठे हो, एक आसान तरीका है, अपने कैमरा में लोकेशन ऑन कर दो। आपके पास जो मोबाइल है, हाँ आपका जो मोबाइल है उसका कैमरे का लोकेशन ऑन कर दो और उस पर क्या करो, लोकेशन ऑन करने के बाद उसमें जीपीएस ऑन कर देना। जब आप ऑन करोगे और अपना फोटो खींच लो, सेल्फी ले लो अपनी, करके देखना मेरे कहने पे। और क्या करोगे जानते हो, जब ये फोटो खींच लोगे लोकेशन ऑन करने के बाद अपने मोबाइल कैमरे से, अब उसके फोटो जो सेल्फी ली है उसके आप क्या करना, प्रॉपर्टीज में जाना, देखना आपको आपका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिल जाएगा। रियली करेक्ट। तो हर एक पर्टिकुलर प्लेस का पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन है क्या, ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का टकराना, इंटरेक्ट करना, जहां ये दोनों मिलते हैं एग्जैक्ट पॉइंट बताई जा सकती है। और धरती के हर एक प्लेस का एक एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड है, ठीक है ना। और ये जो बॉक्स है ये क्या बन रहा है, ये बॉक्स हमारा बन रहा है, ये जो बॉक्स बन रहा है क्रिस क्रॉस लाइन का, इसे हम कहते हैं, इसी बॉक्स को हम कहते हैं ग्रिड। सो द क्रिस क्रॉस लाइंस जिससे ये फ्रेमवर्क बन रहा है पूरा, इस पूरे को कहते हैं ग्रिड। ये एक सिंगल ग्रिड है और ये कंप्लीट क्या है, ज्योग्राफिक ग्रिड है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो वो लेटी हुई लाइंस हैं, होती हैं, हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड्स होते हैं, बट क्या ये तुमको दिखती हैं? क्या कभी तुमने कोई घर के ऊपर से कोई लाइन जाती हुई दिखाई देती है क्या तुमको? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है। ये इमेजिनरी लाइंस है, हैविंग सेम लैटिट्यूड जो होती हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं।
याद रखिएगा, एक कीवर्ड है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने तो बोला था कि लाइंस ईस्ट से वेस्ट जाती हैं और यहां लिखा है सर नॉर्थ एंड साउथ। ध्यान से सुनिएगा, लैटिट्यूड्स आर लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट, ये भी बताया हमने, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जाने वाली लाइंस। बट डेफिनेशन में क्या है, ये वो लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में होती हैं, ठीक है ना। अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि यहां नॉर्थ एंड साउथ क्या है। इक्वेटर को क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड लैटिट्यूड है हमारा, ठीक, 0 डिग्री का। अब इसके या तो ऊपर होंगी लाइंस जो इससे पैरेलल होंगी तो नॉर्थ में हो गई, या इस इक्वेटर के नीचे होंगी, बस इसीलिए नाम है नॉर्थ एंड साउथ। आओ डेफिनेशन में भी यही वर्ड को ध्यान देना है। लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, हां, यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। एक आपको हम डायग्राम से दिखा देते हैं कि यह बात प्रूव करते हुए कि नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर क्या कहता है। सीधे स्ट्रेट अवे दिखाते हैं। आपने देखा कि यह है ग्लोब और यह रहा आपका 0 डिग्री। हो गया भाई, 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड में से एक मिल गया, इक्वेटर। तो अब कोई भी प्लेस यहां पे सेंटर होगा कि नहीं होगा, जरूर सेंटर होगा। कोई भी प्लेस होगी इक्वेटर पर, अर्थ पर, तो उसका मेजरमेंट करेंगे, यहां से डिग्री निकालेंगे। देखिए लेट्स से ये एक प्लेस है अर्थ पर, मैंने यहां डॉट लगाया, ये एक डॉट लगाया मैंने, ये एक प्लेस है अर्थ पर, नाम दे देते हैं चलो ए, लोकेशन ए। तो 0 डिग्री से इसका एंगल यहां, इसे कहेंगे नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। लेट्स अज्यूम कि ये 23.5 डिग्री है। ये लोकेशन ए जो है ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री है, बस यही आपका क्या है, लैटिट्यूड है। अब इस पे एक लाइन बना दो, तो दिस लाइन जो कि नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, हां नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो प्लेसेस जो कि नॉर्थ एंड साउथ, देखिए नॉर्थ में बना दिया, इसके ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई लोकेशन है, लेट्स सी एक लोकेशन मैंने लिखी बी। अब मुझे पता करना है इक्वेटर के कंपैरिजन में कितना नॉर्थ है, तो यहां से एंगल मेजर करेंगे। देखिए कलर चेंज करके दिखा देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं इसका, ये रहा प्लेस बी को देखिए, प्लेस बी का एंगल भी देखिए आप, प्लेस बी का एंगल ये रहा, तो दिस का एंगल है 66.5 डिग्री। सो 66.5 डिग्री इक्वेटर से ऊपर बन गया, क्या बन गया, ये आर्टिक सर्कल। तो इसी तरह से क्या होता है सारी प्लेसेस का, मैं लिख दे रहा हूं आर्टिक सर्कल। सो दिस गिव्स द प्लेस लास्ट 90 डिग्री, नॉर्थ पोल। देखिए 90 डिग्री बनाएगा, चाहे तो आप मेजर करके देख लीजिए, ये रहा 90 डिग्री, आई विल शो यू, ये रही 90 डिग्री। यही सेम लैटिट्यूड्स नीचे भी बनेंगे, है ना। इसी तरह कहा लैटिट्यूड क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। हो गया, एंगुलर डिस्टेंस है कि नहीं है, देखिए नॉर्थ पोल 90 डिग्री में है। सिमिलरली आपको दूसरा साउथ वाला भी बना के दिखा दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है, लिख दूं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिमिलरली आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, तो अंटार्कटिक सर्कल कहां मिलेगा आपको, क्योंकि अंटार्कटिक ओशन, तो अंटार्कटिक सर्कल आपको कहां मिलेगा, नीचे साउथ में 66.5 डिग्री साउथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट साउथ पोल जो कि 90 डिग्री टू द इक्वेटर के साउथ होगा। तो इसीलिए मैंने कहा लैटिट्यूड की डेफिनेशन अब याद करेंगे तो यही डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को भी आपने देख लिया, सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी पता चल गए और आपको पता चल गया इनका एंगल भी। आगे बढ़ जाते हैं और वापस ले चलते हैं आपको चैप्टर की तरफ। तो लैटिट्यूड एंगुलर डिस्टेंस है, ये तो समझ गए, और हर लैटिट्यूड के आगे क्या लगा होता है, डिग्री लगी होती है,
ठीक है। और इक्वेटर की डिग्री को आप 0 डिग्री से करते हो, क्योंकि इक्वेटर क्या है, एकदम ऐसी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और इक्वेटर के ऊपर क्या होगा, इक्वेटर के ऊपर के स्पेस को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे के स्पेस को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। और ये सारी लाइंस क्योंकि इक्वेटर से पैरेलल होती हैं, हाँ, ये सारी लाइंस को पैरेलल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर। पैरेलल लाइन की खास बात क्या होती है ना, कि जो पैरेलल लाइंस होती है उनका ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। दे डू नॉट कम क्लोज टू ईच अदर, दे रिमेन एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए इनका नाम रखा गया है क्या, पैरेलल। समझ गए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने जो लाइंस बनाई, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हो, कैप्रिकॉर्न की हो, सब क्या है, पैरेलल्स है। नेक्स्ट, हर एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, एक फुल सर्कल है। क्या सर्कल है, क्योंकि वो पूरा क्या करती है, यस, पूरे ग्लोब को रिवॉल्व करती है। क्या चीज, पूरे ग्लोब को रिवॉल्व करती है। आप तो फ्रंट से देख रहे हैं ना, वो जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वो पूरे ग्लोब के पीछे तक जाती है, इसीलिए इसका नाम है फुल सर्कल। और इक्वेटर को क्या कहते हैं, इक्वेटर का एक स्पेशल नाम है ग्रेट सर्कल। क्या, ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल क्या होता है, ग्रेट सर्कल एक ऐसी लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। अच्छा, सारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड मिलकर के भी, यस, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर को छोड़ करके अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड नहीं करते हैं। सोचिए, आपने नींबू को ऊपर से कट कर दिया, तो अगर आप नींबू को, यस, नींबू काटा है ना, ऊपर से कट कर दीजिए, तो क्या इक्वल हाफ में डिवाइड होगा क्या, नहीं। सर्कल तो जरूर बना रहा है, ठीक है, यहां सर्कल तो जरूर बनेगा, तो फुल सर्कल तो है पर हाफ नहीं है, हाफ ये वाला ही लाइन करेगा। तो ये लाइन जो हाफ कर रही है, हाँ, नींबू को ऐसे कट करिए, हाँ, नींबू, हैव यू कट ना लेमन, हाँ, बस, तो वो क्या बना देगा, वो है ग्रेट सर्कल, क्योंकि इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। आइए, मेन लैटिट्यूड्स हमने डिस्कस कर दिए हैं, बट आपको नाम बताना जरूरी है। टोटल है 181 लैटिट्यूड्स। सर, आपको 181 कैसे पता चला? देखिए, 0 डिग्री का खुद एक इक्वेटर है, तो एक 0 डिग्री तो एक काउंट तो करेंगे, डिग्री नहीं पूछ रहे हैं, कितने लैटिट्यूड्स की लाइन है ये पूछ रहे हैं। 0 तो डिग्री है ना, पर 0 डिग्री में भी तो एक इक्वेटर आ गया कि नहीं, तो एक खुद कितना है, कौन है, एक 0 डिग्री वाला इक्वेटर है, और इसके ऊपर 90 और लाइंस हैं, इसके नीचे 90 और लाइंस हैं। सो 90 90 180 हो गया, प्लस 1 तो 181। तो टोटल कितनी लाइंस हैं, 181, जिसमें इक्वेटर लॉन्गेस्ट है, और टॉप में, सबसे टॉप पे देखेंगे 90 डिग्री पे आपको मिलेगा नॉर्थ पोल, और सबसे बॉटम पे मिलेगा आपको, सबसे बॉटम पे 90 डिग्री मिलेगा साउथ पोल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां मिलेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां मिलेगा, 23.5 डिग्री, हाँ, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में मिलेगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, और आगे देखिए, आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल कहां मिलेगा, 66.5 डिग्री, हाफ का डेसिमल मिसिंग है, टेंशन मत लीजिए, मैं लगा दे रहा हूं, वो टाइपिंग एरर है। 66.5 डिग्री नॉर्थ। आगे अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में डिफरेंस क्या है, आर्टिक सर्कल ऊपर होता है, वैसे भी आर्टिक ओशन कहां है, ध्यान होगा आपको, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 66.5 डिग्री में क्या मिलेगा आपको, आर्टिक सर्कल। और आर्टिक सर्कल क्या बताता है, लिमिट ऑफ द नॉर्थ पोलर रीजन, ठीक है, क्योंकि उसके बियॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, आर्टिक सर्कल के बियॉन्ड नॉर्थ पोल रीजन शुरू हो जाएगा, और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड साउथ पोल रीजन, सिंपल, ठीक है ना। यहां पे मैं लगा दे रहा हूं। आइए, अब दोनों हेमिस्फीयर की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया इक्वेटर क्या करता है, ठीक बीच से पास करता है, ठीक मिडवे से पास करता है, और क्या करता है, अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। हाँ, मैंने एग्जांपल दिया था नींबू को काटने वाला, ठीक है ना। नींबू को अगर आप क्या करेंगे, नहीं काटा है तो आज काट के भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये रहा नींबू को आपने यहां से काटा, ऊपर मिलेगा आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे मिलेगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इससे क्या फायदा पता चला, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो इक्वेटर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 40,077, ये जो टोटल लेंथ है 40,077
1077 किलोमीटर है इक्वेटर का। इक्वेटर जो पूरे अर्थ के सेंटर में है, ठीक है। और आपको यह भी मालूम है कि टोटल एंगल कितना होता है, एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होती है। अब आप इसको से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। क्या चीज? 1 डिग्री लैटिट्यूड की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो, 1 डिग्री लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, जो कि हम अभी बताया, सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर बता दिया, अपॉन टोटल डिग्री इन अ सर्कल, ठीक है। ऊपर सरकमफ्रेंस है 40,077 और डिग्री कितनी है? 360 डिग्री है। डिवाइड कर दीजिए, आपको 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 111। आप डिवाइड करके, हाँ डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है। अरे मोबाइल में डिवाइड करके देख लो भाई, सेम आ रहा है कि नहीं, यही आएगा। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड की वैल्यू आ गई एट इक्वेटर। क्या ये ऊपर भी सेम रहती है? नहीं, टुवर्ड्स पोल जाएंगे तो ये डिग्री कम होती जाएगी, ये वैल्यू 111 किलोमीटर कम होता जाएगा, ठीक है। आइए, क्या काम आता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, क्या काम आती है? तो मैंने बताया लाइंस ऑफ लैटिट्यूड नहीं होती तो आपका ग्रिड सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड नहीं होती तो, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी तो ग्रिड बनेंगे ना। तो ये वन ऑफ द कोऑर्डिनेट है, ये भी आप जानते हैं। पहला काम क्या करता है? किसी भी प्लेस का लोकेशन फाइंड करने में मदद करता है। मैंने बता ही दिया था, किसी भी प्लेस का पूरी धरती में एक एग्जैक्ट क्या है? ग्रिड है। और क्या करता है? हेल्प करता है किसी प्लेस का डिस्टेंस मेजर करने में, क्योंकि डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज करते हैं? इक्वेटर का, क्योंकि इक्वेटर क्या बन जाता है? इन सब के लिए बेंचमार्क बन जाता है। इक्वेटर को आपको क्लियर है 0 डिग्री पे, अब जो भी प्लेस मेजर करना हो इक्वेटर को बेंचमार्क रख के कर लो। फॉर एग्जांपल, इक्वेटर से कंपेयर करते हैं और मुंबई का पता करते हैं तो पता चलता है मुंबई की डिग्री कितनी है लैटिट्यूड की? 90 डिग्री है, जबकि दिल्ली की लैटिट्यूड की डिग्री कितनी है? 30 डिग्री। तो इक्वेटर के कंपैरिजन पे ही क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। और क्या मदद करता है लैटिट्यूड? प्लेसेस फाइंड करने में मदद करता है, हीट जोन्स भी डिवाइड करने में मदद करता है। हीट जोन्स आओ जाने। इक्वेटर सबसे बीच में, ये तो आप जान गए थे, पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि सन इज नेवर बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। ठीक सुन रहे हैं आप, सन कभी भी ट्रॉपिक्स के पार नहीं जाता है। ये लाइन मालूम है आपको? हाँ, मैं भी दिखाता हूं क्यों। क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी टिल्टेड है, हमारा एक्सिस टिल्टेड है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको इक्वेटर। इक्वेटर अभी आपने देखा कहां पर है? इक्वेटर 0 डिग्री पे है। और ये रहा सन का लिमिट, सन की लिमिट। सन कभी भी इसके बियॉन्ड, यस, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली साउथ में सन मैक्सिमम कहां से कहां तक जा सकता है? साउथ में भी सन, ये छोटा सा सन बना रहा है समझाने के लिए, है ना। यहां भी सन, ये रहा सन। सन ऑलवेज ट्रेवल्स बिटवीन दिस, इन दोनों के बीच में रहता है सन। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी डिग्री पे होगा? क्या कहते हो? 23.5 डिग्री साउथ। तो ये आपका पहला हीट जोन बन गया। ये पहला आपका हीट जोन बन गया जहां पर ये सन बना रहा था दिखाने के लिए कि सन की जब भी रोशनी पड़ेगी तो डायरेक्टली ओवरहेड सर इन दोनों के बीच में रहता है। सन इसके बियॉन्ड कभी भी ओवरहेड मतलब होता है डायरेक्ट नहीं रिजल्ट देता है, और जहां सन की डायरेक्ट रेस पड़ेगी वहां बहुत गर्मी होगी। तो इसका मतलब ये प्लेस कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इस प्लेस का नाम है टॉरिड जोन। क्या नाम है? टॉरिड जोन। सबसे गर्म जोन धरती का, हीट जोन है हमारी धरती का ये पहला टॉरिड जोन। इस इलाके में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है क्योंकि इस एरिया में पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा सन की डायरेक्ट रेस पड़ने वाली है। और सन एक न एक बार साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहुंचता है और एक बार कैप्रिकॉर्न पहुंचता है, ठीक है। और इसके बियॉन्ड क्या होगा? तो इसके बियॉन्ड सन की लाइट तो पहुंचेगी, पर सन की लाइट वहां पे क्या होगी? वर्टिकल नहीं पहुंचेगी, स्लांटिंग पहुंचेगी। ये रहा वो जगह। साउथ में कहां पर है? मैंने बता दिया है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री साउथ। सिमिलरली टॉप में
आर्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो लिमिट है कहां पर, नॉर्थ में। आप देखिए नॉर्थ पे ध्यान देंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये जो प्लेस है जो कि 23 से लेकर के 66 के बीच में है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक, यहां से मैंने ब्लैक बनाया है। इस प्लेस को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। कौन सा जोन है ये, टेम्परेट जोन। यहां पर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। अरे भाई सन कम पहुंचेगा, सन की लाइट जब भी पहुंचेगी तो तिरछी पहुंचेगी। देखिए सन जब यहां भी पहुंच जाएगा तो सन की लाइट यहां पे स्लांटिंग पहुंचने वाली है इस एरिया में। और आप जानते हैं सन की जब लाइट बहुत दूर से पहुंचेगी, स्लांटिंग पहुंचेगी, तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, इसीलिए ये इलाके ठंडे रहते हैं। यहां एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। सिमिलरली यहां पर भी होने वाला है। यह भी है टेम्परेट जोन, मैं लिख दे रहा हूं टेम्परेट जोन। अब उसके बियॉन्ड क्या होने वाला है बताने की जरूरत नहीं है। उसके बियॉन्ड, टेम्परेट जोन के बियॉन्ड जी, यहां पर टॉप में आपको मिलेगा नॉर्थ पोल। तो आर्टिक सर्कल के ऊपर ये एरिया मैंने शेड कर दिया। आर्टिक सर्कल के ऊपर आपको मिलेगा फ्रिजिड जोन। अरे भाई फ्रिज 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 कैसी होती है, बड़ी ठंडी होती है सर। अरे तो इसीलिए नाम है फ्रिज। तो फ्रिजिड जोन यहां पर कहां मिलेगा, फ्रिजिड जोन यहां पे मिलेगा। फ्रिजिड जोन अंटार्कटिक सर्कल के नीचे साउथ पोल तक, इस रीजन को कहेंगे फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहां पे सनलाइट और ज्यादा लेट पहुंचेगी। और कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जो 6 मंथ अवे फ्रॉम सनलाइट होंगे। क्या चीज, 6 मंथ अवे फ्रॉम सनलाइट होंगे और यहां पर परमानेंटली क्या होगा, बर्फ जमी मिलेगी। प्लेसेस बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल एंड आर्टिक सर्कल डू नॉट रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, पहली चीज। तो दे आर मोस्टली 6 मंथ अवे फ्रॉम द सन, 6 मंथ टुवर्ड द सन, 6 मंथ अवे फ्रॉम द सन, है ना। तो ग्रेजुअली होता है ऐसा, यहां से आर्टिक सर्कल से शुरू होता है, जहां से सनलाइट का यस अवे होना शुरू हो जाता है। या तो एकदम सनलाइट से अवे रहते हैं या एकदम टुवर्ड्स द सनलाइट रहते हैं। बट क्योंकि सनलाइट स्लांटिंग पहुंच रही होती है और बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, सन को यहां से यहां ट्रेवल करने में ज्यादा लंबा डिस्टेंस लगेगा, तो उनकी हीटिंग इफेक्ट क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए वहां पर ठंडी होती है। तो सबसे ठंडी धरती कहां पर है, फ्रिजिड जोन, ठीक है, जहां फ्रिज लगा हुआ है धरती का फ्रिज है फ्रिजिड जोन। यहीं पे पोलर आइस कैप्स है, याद रखिएगा। धरती में ये इन सारे जोन्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आइए वापस आते हैं, आपको ले चलते हैं, तीनों जोन्स के बारे में बता दिया है। लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्जिट्यूड, अरे भाई लंबा, लॉन्ग, तो लॉन्जिट्यूड कैसा होता है, लॉन्जिट्यूड लंबा होता है। और इसका भी तो कोई 0 डिग्री होगा सर जी, इसका भी 0 डिग्री है। इसके 0 डिग्री का एक स्पेशल नाम है, इसके 0 डिग्री का एक स्पेशल नाम है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नाम मेरिडियन है सर। मेरिडियन का क्या मतलब होता है, मेरिडियन शब्द का मतलब होता है मिड, हाँ मिड डे, एक ऐसी लाइन जहां पर नून आने वाला होता है, जहां पे सन वर्टिकली ओवरहेड होते हैं, मिड डे करता है, आधा दिन कर देता है, इसीलिए मेरिडियन वर्ड है। आइए, तो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड कैसी होंगी, नॉर्थ एंड साउथ से जाएंगी, नॉर्थ से शुरू करेगी साउथ तक जाएगी। और अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये डेफिनेशन, लॉन्जिट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कीवर्ड मिल गया आपको, क्या है, ईस्ट एंड वेस्ट है, याद रखिएगा। एंगल जब मेजर करेंगे तो आपको प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में या प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री होता है यहां पर, तो 0 डिग्री से या तो वो प्लेस इधर होगी, ईस्ट में होगी, और या तो वेस्ट में होगी। ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, ध्यान दीजिएगा आपको। और प्राइम मेरिडियन के बारे में क्या बताया, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का एक स्पेशल नाम है। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड का एक स्पेशल नाम है, तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का भी एक स्पेशल नाम है। क्या नाम है, प्राइम मेरिडियन। और कहां से पास करती है, ग्रीनविच नाम की एक प्लेस है, लंदन में एक ओल्ड लेबोरेटरी है ग्रीनविच नाम की, वहां से पास करती है, नाम है ग्रीनविच लेबोरेटरी, ठीक है। और इसीलिए यहां पर जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, उसका जो टाइम है वो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है। पूरे दुनिया क्या करती है, इसी GMT पर जब होता है नून, तो समझ जाती है 12 बजे वहां का पूरी दुनिया के लिए क्या है, स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है।
पूरी वर्ल्ड उसी से अपना टाइम कैलकुलेट करता है। अब लॉन्जिट्यूड टोटल कितने हैं? 360 हैं। सर 361 क्यों नहीं है? ये जो लॉन्जिट्यूड है ये 361 क्यों नहीं है सर? तो जो 180 डिग्री वाला लॉन्जिट्यूड है वो 1 है। यहां से 0 से लेकर के 180 और 0 से लेके 180, 0 से लेके 180 ईस्ट होना चाहिए था, सॉरी वेस्ट होना चाहिए, और 0 से लेके 180 ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट दोनों मिला के 360 हो जाना चाहिए था, और एक 0 डिग्री भी। पर मैंने कहा ना 180 डिग्री ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है, 180 डिग्री सिर्फ एक है, दोनों का क्या है? कॉमन है 180 डिग्री। दोनों आकर के क्या हो जाते हैं? ईस्ट वाला वेस्ट वाला एक ही के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, इसीलिए वो सिंगल है। तो टोटल हो गए 360। अब तो दिक्कत नहीं है। तो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड का एक स्पेशल नाम मैंने बताया, मेरिडियंस बोलते हैं इसको। जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होते हैं उनको पैरेलल्स बोलते हैं, और लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड को मेरिडियंस बोलते हैं। मेरिडियंस क्यों? तो मेरिडियन शब्द जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है नून। लैटिन वर्ड क्या है? मेरिडियनम। मेरिडियनम शब्द से बनाया गया नून, जिसका मतलब होता है मिड डे। 12 बजे क्या कहते हो? जब 12 बज रहा होता है तो क्या बोलते हो? नून नून नून। 12 बजे को नून बोलते हैं। और 12 बजे के बाद सबको क्या विश करते हो? गुड आफ्टरनून मैम। समझ गए ना? 12 बजे के बाद, इसीलिए तो नून। समझ गए ना? तो प्राइम मेरिडियन का नंबर 0 डिग्री मैंने पहले ही बता दिया। बाकी आपके पास है 180 डिग्री ईस्ट में और 180 डिग्री वेस्ट में। जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है दोनों कॉमन लाइन है, मैं पहले ही बता चुका हूं। और 0 और 180 डिग्री दोनों मिल जाएं, ध्यान सुनिएगा, 0 डिग्री जो कि प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री दोनों मिल जाएं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाते हैं। यहां पे 0 डिग्री जो आगे दिख रही है इसके ठीक पीछे, ग्लोब के पीछे, ठीक है ना, ग्लोब के पीछे फ्रंट में जो दिख रहा है 0 डिग्री यहां पर, तो बैक ऑफ द अर्थ, बैक ऑफ द अर्थ वही प्लेस, वही लाइन क्या होगी? 180 डिग्री होगी, और दोनों मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो फुल सर्कल बन जाते हैं लॉन्जिट्यूड का फ्रंट एंड बैक जोड़ करके। और लॉन्जिट्यूड्स की लाइन, ध्यान सुनिएगा, लॉन्जिट्यूड्स की लाइन जब दो लॉन्जिट्यूड, एक आगे का लॉन्जिट्यूड और पीछे का, इसीलिए नाम है ऑपोजिट लाइंस। मतलब आगे है फॉर एग्जांपल मैंने कहा 0 डिग्री, तो इसके ठीक पीछे होगा 180 डिग्री, क्योंकि ग्लोब की नजर से सोचिए, किसकी नजर से? ग्लोब की नजर से। आगे है 0 डिग्री तो ग्लोब में ठीक पीछे क्या होगा? पीछे होगा 180 डिग्री, उसी ठीक के पीछे। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एक कंप्लीट सर्कल। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फुल सर्कल। तो दो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, आगे वाला और डायग्रामेटिकली पीछे वाला, मतलब अपोजिट, दोनों मिल जाते हैं, बन जाते हैं ग्रेट सर्कल्स। ठीक है। अच्छा, इक्वेटर के पास इनका डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे क्या होता है? इनका डिस्टेंस ग्रेजुअली कम होता रहता है, क्योंकि लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड देखेंगे आप, ये देखिए कैसी दिख रही है आपको। इक्वेटर के पास इनका डिस्टेंस मैक्सिमम है, पर इक्वेटर के ऊपर जाने लगेंगे नॉर्थ की तरफ, यहां नॉर्थ पोल की तरफ, या इक्वेटर से नीचे जाने लगेंगे साउथ पोल की तरफ, तो इनका डिस्टेंस कम होने लगेगा। लॉन्जिट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टाइम फाइंड करने में। हाँ, मैं आपको अभी न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, लॉन्जिट्यूड से कैसे टाइम निकालते हैं, या लॉन्जिट्यूड से कैसे टाइम से कैसे लॉन्जिट्यूड भी निकाल सकते हैं। सच में? हाँ, पूरा वीडियो देखना है, इसीलिए ध्यान से। टाइम कैलकुलेशन का भी वीडियो भी दिखाऊंगा। तो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड को हमने पहले ही बताया, क्या बोलते हैं? मेरिडियंस बोलते हैं। और किसी भी मेरिडियन पर, किसी भी एक मेरिडियन पर 12 नून, यस 12 बज रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब सनलाइट एक मेरिडियन पे एक ना एक बार जरूर आती होगी। मतलब एक मेरिडियन पर सन की लाइट कभी ना कभी एकदम ओवरहेड होती होगी, एकदम पर, ठीक है ना, और इसीलिए उसका नाम है मेरिडियन। एक बेसिक रूल है, जब टाइम कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक रूल है ईस्ट गेन ऐड और वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। तो 0 डिग्री के वेस्ट की तरफ तो वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, आप इधर जाएंगे तो आपका टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, और इधर जाएंगे तो आपका टाइम गेन होगा। ईस्ट गेन ऐड, ईस्ट गेन ऐड, ईस्ट साइड आपका टाइम गेन होने लगेगा, वेस्ट साइड आपका टाइम लूज। याद रखिएगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा। और 0 डिग्री के वेस्ट साइड चले जाएंगे तो आपको मिलेगा वेस्टर्न हेमेस्फीयर, और 0 डिग्री के
ईस्ट साइड चले जाएंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर भी 2 हेमिस्फीयर बनाता था, नॉर्दर्न एंड सदर्न, और ये बनाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आइए, तो लोकल टाइम क्या है? किसी भी प्लेस का टाइम सन को देख के बताना। हां, बड़ा आसान तरीका है भाई। दोपहर को क्या करो, अपनी घड़ी क्या करो, देखना, चेक करना आज मेरे कहने पे। अरे आज नहीं, अभी तो पता नहीं तुम किस समय देख रहे हो, ठीक है। दोपहर को क्या करना, अपनी घड़ी अपने साथ रखना, अपनी या तो मोबाइल अपना पास रखना, और जब देखना सन ठीक तुम्हारे ऊपर है, और अपने मोबाइल में अपनी घड़ी में चेक करना, ठीक 12 बज रहा होगा, मेरे कहने पे चेक करना। तो वो है लोकल टाइम। जो सन को देख करके क्या करें, हम टाइम बता दें, लोकल टाइम है। और हर प्लेस का लोकल टाइम ऐसे ही होगा। अब क्योंकि अगर हर प्लेस अपना ही टाइम ऐसे मेंटेन करेगा सन को देख करके, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। सोचिए, वाराणसी में कोई और लोकल टाइम है, दिल्ली में कोई और लोकल टाइम है, मुंबई में कोई और लोकल टाइम है। भाई सन ओवरहेड सबके पास अलग अलग टाइम पे आता होगा। तो इस कंफ्यूजन को बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास जिस समय 12 बज रहा होगा, यहां पर मेरे पास हो सकता है उस समय आपके पास 12 ना बज रहा हो, पर आपकी घड़ी में तो 12 ही शो कर रहा होगा, क्योंकि सन एक पर्टिकुलर लोकेशन में, एक पर्टिकुलर लॉन्जिट्यूड पे एक ही टाइम पे ना 12 बजे होगा। और पूरे इंडिया में तो मैंने कहा क्या है, हाँ 12 तो एक ही साथ बज रहा है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए बनाया गया टाइम जोन। पूरी धरती में टाइम का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो टाइम का कंफ्यूजन ना हो, अर्थ को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, इसीलिए 24 घंटे होते हैं दिन में। ध्यान सुनिएगा, कितने? 24 घंटे। और हर टाइम जोन में 15 लॉन्जिट्यूड तक है। क्या कह रहे हूं, एग्जाम्पल समझाता हूं कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है और यहां पर है 15 डिग्री ईस्ट। तो यहां का इतने तक का टाइम 1 आवर का है। कितना? 1 आवर का। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर बज रहा है 12 बज रहे हैं, 12 नून हो रहा है, तो यहां पर ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट गेन एड, यहां पे 1 बज रहा होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत की कंसेप्ट है, आपके लिए जरूरत पड़ने वाली है अभी इसको। और उसी तरह से अगर 15 डिग्री वेस्ट पे होगी कोई प्लेस, तो वहां पे टाइम कितना बज रहा होगा। ये मेरा क्वेश्चन है आज आपसे। देखते हैं मेरे कितने सारे राइजिंग स्टार्स, क्लास 9th के कितने मेरे स्मार्ट स्टूडेंट हैं। हाँ, अगर आप कंसेप्ट पूछेंगे तो फिर से लिख देता हूं, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, ये रूल चलेगा आपको। इस 0 डिग्री से जहां पे 12 बज रहा है, ठीक नून हो रहा है, आपको इससे वेस्ट का टाइम देख के बताना है, इस 15 डिग्री वेस्ट का टाइम क्या हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला और कंसेप्ट आपके सामने है, और मैं देखना चाहता हूं मेरे राइजिंग स्टार कितने स्मार्टली बिहेव करते हैं। तो हर कंट्री के पास अपना खुद का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। क्या चीज? हर कंट्री के पास कुछ अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। अप्रोक्सीमेटली 7.5, क्या 7.5 डिग्री का एक मल्टीपल में मेरिडियन हर देश में है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे तो वो भी क्या है, 7.5 का मल्टीपल पे है। तो हर देश में एक यूनिफॉर्म टाइम बनाया गया है। हर देश के कोई सेंटर से कोई एक मेरिडियन जा रही है, एक लॉन्जिट्यूड जा रही है, और उसका टाइम पूरी कंट्री के लिए क्या बना दिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया है। अर्थात सन को देख के टाइम मत निकालो, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था कि सन को देख के अपना टाइम बता सकते हैं, उस टाइम को कहते हैं लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम नहीं बोलते हैं। और पर मैंने कहा आपका प्लेस, यस, आपकी पूरी कंट्री क्या कर रही है, इसी स्टैंडर्ड टाइम से गवर्न हो रही है। और हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। हम मतलब इंडिया इस 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से 82.5 डिग्री ईस्ट दूर है। इसका मतलब जो भी यहां टाइम हो रहा होगा उससे 5.5 घंटा आगे हैं हम लोग। यहां पे बज रहा होगा अगर दोपहर का 12, मतलब 12 नून हो रहा होगा, तो हमारे पास शाम का बज रहा होगा 5:30। क्योंकि मैंने बता दिया था ईस्ट गेन ऐड होता है, ईस्ट का टाइम ज्यादा होता है। तो दोपहर का 12 बज रहा था, तो यहां पर शाम का 5:30। समझ गए ग्रीनविच मीन टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए? क्योंकि इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है। और ग्रीनविच मैंने बताया कहां पर है, 0 डिग्री की लॉन्जिट्यूड पे है। एक्चुअली एक लेबोरेटरी है, बस उसी का प्लेस का नाम है एक्चुअली ग्रीनविच, बस उसी के नाम से बन गया है। पूरे वर्ल्ड को अपना टाइम रेफरेंस यहीं से लेना होता है, जीएमटी से लेना होता है।
आइए हमारे देश की बात कर लेते हैं। अगेन इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हमारे देश का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। कहां से पास होता है? मिर्जापुर से पास होता है, जो कि बस मेरे बनारस के तो बहुत पास है। मेरे बनारस से मुझे लगता है शायद 1 घंटे का रास्ता होगा मिर्जापुर। हाँ, वाराणसी में रहता हूं जहां से ये वीडियो बन रहा है, 1 घंटा दूर है मिर्जापुर, बस वहां से गुजरता है। अरे मैं तो जाता हूं मिर्जापुर, मुझे तो दिखता नहीं है, मुझे तो दिखती नहीं लाइन। अरे लॉन्जिट्यूड दिखनी चाहिए ना। अरे भाई इमेजिनरी लाइन है, कहां से दिखेगी सर को और कहां से दिखेगी तुम लोग को? समझ गए ना? ये सिर्फ हमारी रेफरेंस के लिए ज्योग्राफिस्ट ने बना दिया है, हमारे और तुम्हारे रेफरेंस के लिए, वर्ल्ड को अच्छे से, पूरे ग्लोब को अच्छे से समझने के लिए, प्लेसेस को पिन पॉइंट करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए बनाया गया। अब आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को। 180 डिग्री की लाइन को, 180 डिग्री के लॉन्जिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन बनाया गया है। और इसमें ना ईस्ट है ना वेस्ट है। क्या? क्योंकि ये कॉमन है, ईस्ट वेस्ट नहीं है। और इंटरनेशनल डेट लाइन की जब बात करते हैं तो ये डेट लाइन डेट डिफाइन करने में मदद करती है जी, डेट डिफाइन करने में मदद करती है। 180 डिग्री, अगर आप 180 डिग्री से ये शिप लेके पहुंचोगे यहां तो आपका दिन कम हो जाएगा, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। और कहीं यहां से शिप लेकर के, कहां से? यहां से अगर शिप लेकर के तुम यहां पहुंचोगे तो तुम्हारा 1 दिन गेन हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट गेन एड। समझ गए ना? यही रूल है, इसमें ध्यान देना है। तो कोई भी देश इस 180 डिग्री वाली लॉन्जिट्यूड पे जब हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, तो उस पे लाई नहीं करता है, वरना उसी देश के अंदर 2 टाइम हो जाएगा। सोचिए कोई कंट्री हो यहां पर जो 180 डिग्री का कुछ हिस्सा यहां पर है, कुछ हिस्सा यहां पर है, तो यहां पे पता लगा 20 तारीख चल रही है और यहां पे 21 तारीख चल रही है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए इसको जिगजैग करके बनाया गया है। क्या? इसको जिगजैग करके बनाया गया है। जब इसको बनाया जाता है तो ऐसा बनाया गया है कि वो किसी कंट्री को पार करता हुआ ना जाए, ठीक है, ताकि एक ही देश में 2 डेट्स ना हो। इसीलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या कर दिया गया है? जिगजैग बनाया गया है। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्यों ये जिगजैग लाइन होती है? 180 तो स्ट्रेट होती है, पर 180 में से ही कुछ प्लेसेस को क्या कर दिया गया बचाने के लिए, उससे कोई क्रॉस ना करे, उसको कट करने से बचाने के लिए ऐसे जिगजैग बनाया गया है। तो किसी भी प्लेस का लोकेशन आप उसकी लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड के यस रेफरेंस से जान जाओगे। किससे जानोगे? वर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है? ग्रिड से जान जाओगे। आइए कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। न्यूयॉर्क का लेटिट्यूड देखिए 41 डिग्री है, तो लॉन्जिट्यूड कितना है? 74 डिग्री है। दिल्ली का एग्जांपल दिया था मैंने, लेटिट्यूड इसका 30 डिग्री नॉर्थ है, जबकि लॉन्जिट्यूड इसका 77 है। सिमिलरली मुंबई का भी देख लीजिए। हाँ, ये याद रहेगा तो अच्छा रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड से। आइए ग्रेट सर्कल की बात करते हैं। एक ऐसा सर्कल जो अर्थ पे ड्रॉ किया जाए तो वो अर्थ को क्या करेगा? इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। एक तरह से कहें, ग्रेट सर्कल इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जैसे अर्थ है हमारा, सच दैट क्या? दैट अ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ग्रेट सर्कल रेडियस की तरह काम करता है। देखिए रेडियस, अब यही रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो सर्कल्स जो कि डू नॉट पास थ्रू द सेंटर करते हैं, जो सेंटर से नहीं पास करते हैं, उनको कहते हैं स्मॉल सर्कल। इसका मतलब ये जो लाइंस ऑफ लेटिट्यूड है जो मैं बना रहा हूं, ये स्मॉल सर्कल है, और इक्वेटर क्या है? ग्रेट सर्कल है, क्योंकि इक्वेटर सेंटर से पास करता है। और सारे लॉन्जिट्यूड ग्रेट सर्कल्स हैं। ऑल लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड टुगेदर, डायग्रामेटिकली अपोजिट वाले लॉन्जिट्यूड्स टुगेदर फॉर्म दी ग्रेट सर्कल्स। चलिए, ग्रेट सर्कल जानने की इतनी इच्छा क्यों है हम लोग की? क्या फायदा है या क्या होता है ग्रेट सर्कल्स? तो मैंने बताया ग्रेट सर्कल एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। क्या चीज? एक कंप्लीट सर्कल बनाता है। और ग्रेट सर्कल सेंटर ऑफ द अर्थ से जरूर जाता है। इसका मतलब है कि वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड भी करता होगा। और कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। याद रखिएगा, लॉन्जिट्यूड इनफाइनाइट बन सकते हैं। हाँ, सिंपल ना कट कर सकते हैं ना। और इंटरसेक्टिंग ग्रेट सर्कल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है अगर कोई 2 ग्रेट सर्कल है, एक रहा इक्वेटर का, एक रहा ये लॉन्जिट्यूड वाला, ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट करते हैं, दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं। ये इक्वली डिवाइड करते हैं। और क्यों काम आते हैं ग्रेट सर्कल्स? तो मैंने कहा जितने भी शिप चलाने वाले नेविगेटर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, उनको बड़ा काम आता है ये। अगर शिप को किसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाना हो तो शिप को क्या करते हैं? ग्रेट सर्कल पे ले जाते हैं और बस उसी से डायरेक्टली उस प्लेस में चले जाते हैं। किसी भी प्लेस में जाना हो बस, इसीलिए जो कैप्टन्स होते हैं शिप के, वो लोग इसका यूज करते हैं।
और क्या करते हैं, क्योंकि ग्रेट सर्कल धरती का सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, और जो प्लेसेस अपोजिट ऑफ द ग्लोब हैं उनमें भी पहुंचना हो तो ग्रेट सर्कल की मदद से पहुंच जाओ भाई। ग्लोब के पीछे की तरफ जाना है, समझ गए ना। और ग्रेट सर्कल्स आर यूज बाय द मीटरोलॉजिस्ट। हाँ, वेदर बताने वालों को, वेदर के एक्सपर्ट्स को कहते हैं मीटरोलॉजिस्ट। वो क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस इस ग्रेट सर्कल के बेसिस पे भी बता सकते हैं, वो इतने एक्सपर्ट